नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, हिंदी आचार्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑफिसर्स की पोस्ट निकाली हैं और इनके लिए एप्लीकेशन अभी शुरू होगी। अभी उनकी डेट ऑफ पब्लिकेशन है, ये एडवर्टीजमेंट आई है। देखिए एडवर्टीजमेंट बहुत देर से इंतजार था, क्योंकि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वाले थोड़ी देर बाद, हर साल पेपर नहीं लेते, थोड़ी देर बाद पेपर लेते हैं, तो इसका तो बहुत देर से इंतजार था बच्चों को। तो देखिए 26 तारीख को ये इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन है एप्लीकेशन की। और देखिए, और इसके लिए जो अप्लाई होगा, अप्लाई इसके लिए होगा 3 तारीख से, 3 मार्च से शुरू होगा और ये चलता रहेगा। एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है 2 अप्रैल तक ये चलता रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं कि अप्लाई कहाँ पर करना है। अप्लाई करने के लिए आप जानते ही होंगे कि इनकी जो सर्विस कमीशन वालों की जो वेबसाइट है, ये देखिए ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आपने गूगल पर सर्च करना है और फिर ये वेबसाइट पे आप इसको यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए आखिरी डेट भी मैंने आपको बता दी, 2 अप्रैल। अब देखिए इसमें जो पोस्ट हैं वो देखिए कैसे कैसे हैं। इसमें जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच की जो पोस्ट हैं, यही जो सबसे बड़े स्टेट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो यही हैं। देखिए सबसे पहले वाले जो है हमारे HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ये वाले जो ऑफिसर्स हैं यही सबसे बड़े ऑफिसर्स हैं। और इन्हीं की जो जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट हैं, देखिए आपके सामने जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 29 पोस्ट हैं। SC और BC ये सब हरियाणा के ही काउंट किए जाएंगे। दूसरी स्टेट्स के लोगों को जो है गवर्नमेंट ऐसे कोटा नहीं देती, अपनी स्टेट के लोगों डोमिसाइल्स को ही कोटा देती है। तो बाकी जो स्टेट्स वाले जो लोग हैं वो जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे। आगे देखिए DSP की पोस्ट है, उसमें एज का जो होता है, DSP की पोस्ट जो होती है उसमें एज इन्होंने 27 रखी हुई है, बाकी सभी में एज 42 ही है। मैक्सिमम एज कह रही हूँ मैं, मिनिमम 18 है और ग्रेजुएशन चाहिए। और देखिए तहसीलदार की इन्होंने फिर से इस बार कम पोस्ट ही निकाली हैं। ये देखिए 2 पोस्ट ही निकाली है इन्होंने तहसीलदार की यहाँ पे, वो भी जनरल में अनरिजर्व्ड में, और टोटल 4 पोस्ट है इनकी। आगे देखिए और भी ऑफिसर्स की पोस्ट हैं, और इन्होंने जो अभी 1 2 3 4 जो ये सब लिखा हुआ था, इनमें देखिए जो मैं अभी बता रही थी आपको कि हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है HCS, यही सबसे ऑफिसर जो A ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं वो हैं DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके लिए ये देखिए ये कैटेगरीज, ये जो जो उन्होंने टाइप्स दी हैं जहाँ जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं वो इसमें लिखी हुई हैं। अब इसमें इन्होंने जो कोटा दिया है ब्लाइंडनेस और नो विजन वालों को भी दिया है, डेफ एंड हियरिंग वालों को भी दिया है। आगे देखेंगे सर्विस रूल्स के लिए इन्होंने बोला है कि अगर आप सर्विस रूल्स पढ़ना चाहते हैं तो ये देखिए CS haryana.gov.in में यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए पेपर होगा कब, ये देखिए पेपर होने के लिए इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है कि टेंटेटिवली ही ये पहले बता सकते हैं। अभी पेपर होने के लिए सबसे पहले तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये बोल रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखिए ना अप्रैल की स्टार्टिंग तक तो ये अप्लाई के लिए इन्होंने टाइम दिया है, तो फिर ऑब्वियसली जो पेपर है वो मई या जून में होगा इस साल। उसके बाद देखेंगे कि मेन एग्जामिनेशन है, उसका भी अभी सिलेबस देखेंगे उसमें क्या है। इसके बाद जो फिर इनका इंटरव्यू है, जो पर्सनालिटी टेस्ट या वाइवा वोस जिसको कहते हैं, इसके बारे में इन्होंने अभी बताया नहीं है। रिटन एग्जामिनेशन जो मेंस है वो अगस्त में होगा बच्चों। आगे चलेंगे, अब देखिए इसमें एग्जामिनेशन होगा कैसे, ये देखेंगे कि एक तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो तो मतलब पब्लिक कमीशन ही डिसाइड करेगा। अब देखिए जो पेपर है वो 3 सक्सेसिव स्टेजेस पे है, 3 बार पेपर लिया जाएगा। पहली बार तो आपको पता है प्रीलिमिनरी एग्जाम है, जो कि सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये सबसे अच्छी चीज़ है हरियाणा की, जो HCS है हरियाणा का, ये सबसे अच्छी चीज़ है। 200 नंबर का इनका प्रीलिमिनरी एग्जाम है, लेकिन ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए है। इसमें ऐसे नहीं है कि आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे लेने हैं। ये देखिए इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज होगा 100 मार्क्स का। पेपर 2 जो है वो है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, वो भी 100 मार्क्स है। ये सब क्वालिफाइंग पेपर्स हैं बच्चों। देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा पेपर, और 2-2 घंटे के 2 पेपर होंगे। और इसमें देखिए ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, ये जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ मैं। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत आंसर के लिए इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे उसके लिए, देखिए। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ कही है कि
जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है वो एक क्वालिफाइंग पेपर है और उसके क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स किए हुए हैं 33%। ये सबसे अच्छी चीज इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे, क्योंकि ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इसमें जो स्टेम फील्ड के हैं यानी कि जो मैथ साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनको फायदा हो जाता है और फिर वो ज्यादा मार्क्स ले लेते हैं, उनका टोटल ज्यादा बन जाता है। इसमें इन्होंने वैसे नहीं किया हुआ, इन्होंने सीधा क्वालिफाइंग इसको रखा हुआ है कि 33% आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए पेपर 1 वाला जो है, जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पेपर 1 है, उसमें जो पेपर 1 है उसमें कैंडिडेट 33% आपने एप्टीट्यूड टेस्ट में पेपर 2 में नंबर ले लिए, तब आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो 1 वाला फिर उसमें आपको पास माना जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आप आगे देखेंगे कि ये जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के जो नंबर है ये बाद में काउंट नहीं किए जाएंगे, तो स्क्रीनिंग के लिए काउंट किए जाएंगे, वो भी पेपर 1 के। तो इसके बाद जो आगे पेपर होने हैं, जो मेंस का पेपर होना है, उसके अलग से मार्क्स काउंट किए जाएंगे, फिर इंटरव्यू के अलग से मार्क्स काउंट किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखेंगे कि जो जितने बच्चों ने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है तो उसमें 12 गुना बच्चों को वो बुलाएंगे, उस हिसाब से वो मेन एग्जामिनेशन के लिए बुलाएंगे। अब आगे देखेंगे कि वही वो कोटे वाले के बारे में डेट ऑफ बर्थ के बारे में या कैटेगरी के बारे में वो बोल रहे हैं कि आपको ये सब चीज़ें बाद में देखी जाएंगी जब आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे। अब इसके बाद मेन एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो देखिए मेन एग्जामिनेशन में क्या है, सबसे पहले पेपर नंबर 1 है। देखिए पेपर नंबर 1 है हमारा इंग्लिश का, जिसमें इंग्लिश ऐसे भी होगा, ये पूरे 100 मार्क्स का है बच्चों। ठीक है, अब पेपर 2 है जो कि हिंदी है, हिंदी में भी ऐसे भी होगा और वो भी पूरे 100 मार्क्स का है। इसके बाद जनरल स्टडीज है, वो 200 मार्क्स का है। इसके बाद कोई भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो, वो भी 200 मार्क्स का है। अब देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, ये लिस्ट देख लीजिए। एग्रीकल्चरल, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, इंडियन हिस्ट्री, लॉ, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी है, सोशियोलॉजी है, जूलॉजी है, संस्कृत भी है इसमें, और इनके कोड्स दिए हुए हैं इन्होंने। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपको फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट जब आप मेन पेपर में जाओगे तभी आप इसमें चूज करोगे, अभी तो आप प्रीलिमिनरी स्टेज पे आप देखेंगे। और ये देखिए जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स 3 हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट तो एक ही है, जैसे कि अभी आपने देखा इंग्लिश, हिंदी और जनरल स्टडीज तो कंपलसरी सब्जेक्ट है ही है इसमें। अब इसमें जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें 4 पेपर होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, और हर पेपर जो है वो 3 घंटे के लिए होगा। और जो पेपर का जो मीडियम है, जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ हिंदी का पेपर होगा फिर तो आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, इंग्लिश का पेपर होगा तो इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। और अब देखिए इसमें जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, जब मेंस एग्जाम हो गया फिर उसमें जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, और उसमें फिर आपको ये बता रहे हैं कि आपको उसमें तभी बुलाया जाएगा कि अगर आपको 45% मार्क्स आपके मेंस एग्जामिनेशन में आते हैं और 33% मार्क्स आपके जो है उसमें हिंदी और इंग्लिश वगैरह वाले पे कंपलसरी पेपरों में आते हैं। जो आपने जो सब्जेक्ट चूज किया ऑप्शनल वाला उसमें आपको 45% मार्क्स लेने हैं, और जो आपके पहला दूसरा इंग्लिश, हिंदी और जो जनरल स्टडीज वाला पेपर है उनमें टोटल तीनों के 33% मार्क्स आते हैं, तभी आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अभी इसमें लिखा हुआ है कि आप कैलकुलेटर नहीं लेकर आ सकते हैं और मोबाइल फ़ोन नहीं लेकर आ सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि 75 मार्क्स का होगा, जो इंटरव्यू है ये 75 मार्क्स का है इसमें। अब देखिए इसमें आगे हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो हमारी पोस्ट हैं इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नेपाल का, भूटान का, एक्सेट्रा। अब एज लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट्स सभी जनरल कैटेगरी के लिए तो एज लिमिट्स यहाँ पे इन्होंने 42 ईयर्स दी हुई है। सिर्फ डीएसपी के लिए एज आपको मैंने बताया था 18 से 27 साल ही होनी चाहिए, तो इनकी जो एज लिमिट है वो 42 ईयर्स ही होती है हरियाणा में। अब देखिए लेकिन अगर हरियाणा के जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स, बैकवर्ड कास्ट या मिलिट्री की जो वाइफ्स हैं उनके लिए भी है, विडोड है या जो डिवोर्स्ड है जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की उनके लिए भी 5 साल का है, अनमैरिड के लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए भी जो रूल्स दे रखे हैं इन्होंने। अब देखिए लेकिन इन्होंने ये जो बोला हुआ है कि डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की 27 ईयर्स तक एज है, लेकिन उसमें भी रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट्स की है 5 ईयर्स के लिए, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, अब इन्होंने डीएसपी के लिए क्राइटेरिया दे रखा है और एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है।
अब देखिए एज का डिसीजन कैसे दिया जाएगा, मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से एज का डिसाइड किया जाएगा कि आपकी एज है कितनी। अब फीस बहुत इंपॉर्टेंट है, फीस को लेकर देखेंगे। फीस जितनी है, जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस 1000 रुपीज है। वो जनरल कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं या दूसरी स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं जो जनरल में ही माने जाएंगे, वो भी, उनके भी फीस जो है 1000 रुपीज है। अब देखिए जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो, उनकी 250 रुपये फीस है, चाहे वो जनरल हो, दूसरी स्टेट्स की हो, चाहे वो अपने ही हरियाणा स्टेट्स की जो SC ST जो कम्युनिटीज हैं उनकी भी 250 ही फीस है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फीस बहुत कम रखी गई है, 250, चाहे वो जनरल हो, चाहे उनको कोटा मिल रहा हो। और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं मेल्स में, उनके लिए 1000 रखी गई है फीस। और देखिए जो डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी वाले जो हरियाणा के जो हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। अब फिर से मैं बता रही हूँ, ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आपने अप्लाई करना है, hpsc.gov.in। यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फिर चालान जनरेट होगा, बैंक पे जाके आप फीस जमा करवाएंगे, उसके बाद वो अपडेट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका रोल नंबर आएगा। जब भी आएगा तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो तब बना दूंगी। इसके साथ साथ में नोटिफिकेशन जैसी जैसी आती रहती है मैं आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन देती जाऊंगी। आशा करती हूँ कि आप सब भी इस पेपर की तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी आचार्य।